नमस्कार। आपने शायद देखा होगा, एक वीडियो वायरल हुआ है और वो वीडियो एक महिला का है जिसको 10-15 लोग मिलके मार रहे हैं। ऐसा तो क्या अपराध किया उस महिला ने जो उसको इस तरह से मारा जा रहा है, जो उसको बांध दिया है, उसको पेड़ में लटकाया गया। ऐसा तो उसने कौन सा अपराध किया? और वीडियो देखने से ऐसा पता चलता है जैसे वो एमपी का हो। मुझे पता नहीं वो कौन से राज्य का वीडियो है, पर उनकी भाषा से मुझे ऐसा लग रहा है कि वो वीडियो एमपी का है। ऐसा तो उस महिला ने कौन सा अपराध किया? जब बलात्कार करते हैं लोग तो बलात्कारियों को क्यों नहीं इस तरह से पकड़ के और इस तरह से मारा जाता है? फिर उनके पास ऊपर मुकदमा, केस, कचहरी, कोर्ट, तारीख पे तारीख, और ऐसे करके उनको बचा लिया जाता है। उन्हें भी तो मार दिया जाना चाहिए ना। पता नहीं वो महिला जिंदा है या मर गई। मैं एमपी की सरकार से पूछना चाहती हूँ, बीजेपी की सरकार से पूछना चाहती हूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा लगा के ये लोग सत्ता में आए, क्या यही है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ? ये है हमारे देश की बेटी के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है। हमारे देश की महिलाओं को खुलेआम मारा जा रहा है। हमारी महिलाओं को इस तरह से उनका अपमान, मैं इसकी कड़ी निंदा करती हूँ। एमपी की सरकार से मांगती हूँ, एमपी की सरकार से विनती करती हूँ कि क्या ये देशद्रोही नहीं है जिन्होंने इस तरह से हमारी भारत की बेटी को इस तरह से मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उसको बांध रहे हैं? हाँ, 15-15 लोग एक महिला को मार रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? कोई प्रशासन क्यों नहीं बोलता? कोई नेता क्यों नहीं इसके ऊपर बोलता? और वो जो किसी जमाने में कांग्रेस की सरकार में महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, महंगाई बढ़ गई है, गैस का भाव बढ़ गया है, प्राइम मिनिस्टर क्या बोलते हैं, उनका क्या नाम है, मनमोहन जी को चूड़ियां भेजती थी मैडम, अब ये चूड़ियां आप भेजिए ना प्राइम मिनिस्टर को। पेट्रोल का भी भाव बढ़ गया है, डीजल का भी भाव बढ़ गया है, 100 के पार चले गए हैं पेट्रोल का भाव, 100 के पार। गैस सिलेंडर का भी भाव इतना बढ़ गया है। अब आप कहाँ छिप गई हैं? चूड़ियां भेजती क्यों नहीं? या मैं भेजूं प्राइम मिनिस्टर को? ये आपका काम है चूड़ियां भेजना, हमारा नहीं। उस टाइम पे भेजा था तो इस टाइम पे क्यों नहीं चूड़ियां भेजती कि पहन लो हाथ में, आपसे कुछ नहीं होने वाला है। सरकार आपसे समझने वाली नहीं है। इस देश में बेटी सुरक्षित नहीं है। जिस देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं हो, जिस देश में बच्चे सुरक्षित नहीं हो, इतनी बेरोजगारी है, युवाओं सारे के सारे युवा हमारे जैसे घर में बैठे पड़े हुए हैं। बिजनेस, धंधा, कंपनी सब बंद हो चुकी है। क्या होगा हमारे देश का? अगर आपसे सरकार नहीं चल रही है तो हाथ जोड़ती हूँ, अपने घर को बैठ जाओ और भी लोगों को चांस दो। पता नहीं तुलसी मैडम छाती पीटती थी बीच चौराहे पे, महंगाई महंगाई महंगाई, अब पता नहीं कहाँ चली गई हैं, दिख ही नहीं रही हैं। महिला के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है, उसके बारे में कुछ नहीं बोल रही हैं। और ये जो झाड़ू वाले हैं, उनकी पार्टी के नेता के ऊपर जब थोड़ा सा हमला हुआ तो सारे के सारे आ गए रोड पे हल्ला बोल करने के लिए, सबने निंदा की। अभी इस लड़की के लिए, झाड़ू वाले इस लड़की के लिए क्यों नहीं नुक्कड़ सभा कर रहे हैं, क्यों नहीं आंदोलन कर रहे हैं? क्योंकि ये लड़की किसी पार्टी की नहीं है। अगर वो पार्टी की होती तो उसके लिए सारे के सारे निकल आते और बोलते। लेकिन ये लड़की तो एक आम जनता है, उसके ऊपर इतना अत्याचार, सालों मर जाओ, 15-15 लोग मिलके एक महिला को मार रहे हो। इनके लिए तो सजाए मौत होनी चाहिए। अगर ये सारे के सारे पकड़े जाते हैं, इनको पकड़ के अगर वो बेटी